हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नल के टाइप के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिग्नल के टाइप्स होते। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है सिग्नल का वो है कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस हो और वैल्यू में भी कंटिन्यूस हो, वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है साइनसॉइडल सिग्नल। इसी सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत हद तक ये क्लियर है, ये सिग्नल को देखते हुए लग रहा होगा कि जो सिग्नल है वो टाइम में भी कंटिन्यूस है और वैल्यू में भी कंटिन्यूस है। तो ये सिग्नल टाइम में किस तरीके से कंटिन्यूस है और वैल्यू में किस तरीके से कंटिन्यूस है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया एफ ऑफ टी। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। आप टाइम का कोई भी इंस्टेंट कंसिडर कर लो, जो सिग्नल है वो प्रेजेंट है। टाइम का ये वाला इंस्टेंट कंसिडर करें तो जो सिग्नल है वो प्रेजेंट है। टाइम का ये वाला इंस्टेंट कंसिडर करें तो जो सिग्नल है वो प्रेजेंट है। टाइम का ये वाला इंस्टेंट कंसिडर करें, सिग्नल प्रेजेंट है। टाइम का ये वाला इंस्टेंट कंसिडर करें, सिग्नल प्रेजेंट है। टाइम का ये वाला इंस्टेंट कंसिडर करें, सिग्नल प्रेजेंट है। तो टाइम का कोई भी इंस्टेंट कंसिडर कर लो, ये जो सिग्नल है वो प्रेजेंट है। हैंस ये जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस इन टाइम है और ये कंटिन्यूस इन वैल्यू है। आई मीन ये जो सिग्नल है वो टाइम में भी कंटिन्यूस है और वैल्यू में भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट या फिर फॉर एवरी और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ सिग्नल हैज़ अ वैल्यू। टाइम के किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर सिग्नल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। अगर ये सिग्नल अगर टाइम में अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो हम लोग ये सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो वैल्यू में कंटिन्यूस है और टाइम में भी कंटिन्यूस है, राइट। अगर ये सिग्नल अगर वैल्यू में अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो उस केस में सिग्नल किस तरीके से दिखता, उस केस में जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पर भी जो डॉटेड लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग T1 टाइम इंस्टेंट कंसिडर करें तो जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। T2 टाइम इंस्टेंट कंसिडर करें, यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो जो वर्टिकल लाइन होगी वो ये डॉटेड लाइन को आके इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली यहाँ पर ये T3 टाइम इंस्टेंट के लिए भी जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो टाइम में तो कंटिन्यूस है, टाइम का हमें हर एक इंस्टेंट मिल रहा है, मगर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिल रही है। सिग्नल की जो वैल्यू इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। जब भी हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे इसका मतलब जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ पर ये सिग्नल, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया T1 टाइम इंस्टेंट और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये T2 टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि T1 टाइम इंस्टेंट से लेकर T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। T1 टाइम इंस्टेंट से लेकर T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसमें डिसकंटिन्यूटी है, जो कि हमें ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है। हैंस ये जो सिग्नल है वो टाइम में तो कंटिन्यूस है, मगर ये सिग्नल जो है वो वैल्यू में डिसकंटिन्यूस है। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस इन टाइम सिग्नल बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। तो ऐसे जो सिग्नल है वो टाइम में तो कंटिन्यूस रहता है, जहाँ पे भी हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे सिग्नल में, इसका मतलब जो सिग्नल है वो वैल्यू में डिसकंटिन्यूस है। तो सिग्नल वैल्यू में डिसकंटिन्यूस है, मगर जो टाइम है उसमें सिग्नल कंटिन्यू है, आई मीन कंटिन्यूस सिग्नल है इन टाइम। तो यहाँ पर ये जो ऐसे जो सिग्नल होते हैं वो वैल्यू में कंटिन्यूस होते हैं, मगर जो टाइम होता है, आई मीन ऐसे जो सिग्नल होते हैं कुछ इस तरीके से जिसमें हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे, ऐसे जो सिग्नल होते हैं, मैं डॉटेड लाइन क्यों बोल रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ऐसे जो सिग्नल है जिसमें हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे, इसका मतलब वो जो सिग्नल है वो टाइम में कंटिन्यूस है मगर वैल्यू में डिसकंटिन्यूस है, वैल्यू में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई देंगी। तो ऐसे ही सिग्नल के बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे सिग्नल में, जो कि होते हैं डिस्क्रीट इन कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। ये जो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये जो सिग्नल हो गया वो टाइम में कंटिन्यूस हो गया मगर डिस्क्रीट वैल्यू में डिस्क्रीट हो गया, वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी होगी। तो सिग्नल जो कि टाइम में कंटिन्यूस हो और वैल्यू में डिसकंटिन्यूस हो, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया ऐसे सिग्नल का। यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसको हम नाम दिया एफ ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है +2 वोल्ट, यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है -2 वोल्ट। यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो सिग्नल है वो वैल्यू में डिसकंटिन्यू है मगर जो टाइम है उसमें कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूस इन वैल्यू।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस सिग्नल हैज़ डिसकंटिन्यूटी, टाइम के किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर सिग्नल की वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी होती है, इफ सिग्नल हैज़ डिसकंटिन्यूटी इन वैल्यू देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। टाइम के किसी भी इंस्टेंट में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ सिग्नल हैज़ डिसकंटिन्यूटी इन वैल्यू, वैल्यू में अगर डिसकंटिन्यूटी होती है टाइम के किसी भी इंस्टेंट के लिए, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट जो सिग्नल होगा वो होगा कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये जो सिग्नल हो गए वो वैल्यू में कंटिन्यूस हो गए मगर टाइम में डिस्क्रीट हो गए, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये वाले सिग्नल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है बहुत हद तक के क्लियर है कि जो सिग्नल है वो वैल्यू में भी कंटिन्यूस है और टाइम में भी कंटिन्यूस है। हैंस ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। यहाँ पर ये जो सिग्नल है अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इम्पल्स ट्रेन के साथ। यहाँ पर जो इम्पल्स होता है वो एक सिग्नल होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इम्पल्स ट्रेन और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया पी ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल लाइन जो हमें जो दिख रही है वहाँ सिग्नल प्रेजेंट है, यहाँ पर सिग्नल प्रेजेंट है। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, टाइम के ये वाले इंस्टेंट पर सिग्नल प्रेजेंट है, ये वाले और ये वाले इंस्टेंट पर जो सिग्नल है वो प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो T2 टाइम इंस्टेंट है वहाँ पर सिग्नल की वैल्यू 0 है, T4 टाइम इंस्टेंट के लिए भी सिग्नल की वैल्यू 0 है, T6 टाइम इंस्टेंट के लिए भी सिग्नल की वैल्यू 0 है। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो, T8 टाइम इंस्टेंट के लिए भी सिग्नल की वैल्यू 0 है, T10 टाइम इंस्टेंट के लिए भी जो सिग्नल की जो वैल्यू उसकी जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पर ये जो गैप है वहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो 0 है और जहाँ जहाँ ये वर्टिकल लाइन हमें दिखाई दे रही है अलॉन्ग विद डॉट, इसका मतलब जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको अगर हम लोग ये वाले सिग्नल के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाला सिग्नल और यहाँ पर ये जो इम्पल्स ट्रेन हमने जो कंसिडर किया अगर हम लोग दोनों का प्रोडक्ट निकालें, दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे एफ ऑफ टी और यहाँ पर ये पी ऑफ टी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने जो इम्पल्स ट्रेन जो कंसीडर किया है यहाँ पर हम अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है अगर ये वाले सिग्नल को अगर हम लोग ये वाले सिग्नल के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों सिग्नल का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसीडर कर ले तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने जो इम्पल्स ट्रेन कंसीडर किया है इनके बीच का जो गैप है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर ये जो इम्पल्स ट्रेन के बीच का जो गैप है अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दें तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स ट्रेन हो गए बहुत क्लोज में हो गए और जब हम लोग ये दोनों सिग्नल का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर भी ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे एफ ऑफ टी पी ऑफ टी। यहाँ पर आप ये वाले सिग्नल को एक बार केयरफुली नोटिस कर लो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला सिग्नल और यहाँ पर ये वाला सिग्नल, ये दोनों सिग्नल का हमने प्रोडक्ट निकाला तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, राइट। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ और यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो इम्पल्स ट्रेन है, ये इम्पल्स ट्रेन के बीच का जो गैप है उसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो जब हम लोग गैप को रिड्यूस कर दें, मतलब ये जो गैप है जहाँ पर सिग्नल की वैल्यू 0 है, ये गैप को अगर हम लोग रिड्यूस कर दें और जब हम लोग ये दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया एफ ऑफ टी पी ऑफ टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले सिग्नल को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो T1 टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन है, कर्सर की टिप, T2 टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन है, T3 टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन है, T4 टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन है। T1 टाइम इंस्टेंट के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 है, T2 टाइम इंस्टेंट के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 है, T3 टाइम इंस्टेंट के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 है, T4 टाइम इंस्टेंट के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में अगर हम लोग एक टाइम कंसीडर कर ले, टाइम इंस्टेंट कंसीडर कर ले, लेट्स से 1.5, अगर हम लोग ये वाला टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें तो 1.5 ये वाले टाइम इंस्टेंट के लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू है बहुत हद तक के क्लियर है कि वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पर ये जो सिग्नल है T1 टाइम इंस्टेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, T2 टाइम इंस्टेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, T3 टाइम इंस्टेंट के लिए हमें इम्पल्स मिल रहा है,
T4 टाइम इंस्टेंट के लिए हमें एक इम्पल्स मिल रहा है। अगर हम लोग T1 टाइम इंस्टेंट से लेकर T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में अगर हम लोग एक टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें, लेट्स से 1.5 अगर हम लोग टाइम इंस्टेंट कंसीडर करें, तो जो 1.5 टाइम इंस्टेंट है इसके लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। जो सिग्नल है वो डिफाइन नहीं है। सिग्नल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट 1.5। हैंस ये जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट है टाइम में भी। ये जो सिग्नल है इसमें डिसकंटिन्यूटी है टाइम में भी, क्योंकि अगर हम लोग देखें 1.5 टाइम इंस्टेंट के लिए सिग्नल की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये डिस्क्रीट है टाइम में भी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो 1 टाइम इंस्टेंट है वो हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया T1 टाइम इंस्टेंट मिला, T2 टाइम इंस्टेंट मिला, 3 टाइम इंस्टेंट मिला, T4 टाइम इंस्टेंट मिला। क्या हमने 1.5 ये वाला टाइम इंस्टेंट हमने कंसिडर किया गया? 1.5 ये वाला टाइम इंस्टेंट हमने नहीं कंसिडर किया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिग्नल है, सिग्नल का जो टाइम है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। सिग्नल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर टाइम 1.5। सिग्नल जो है वो 1.5 टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन नहीं है। हैंस ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे टाइम डिस्क्रीट सिग्नल। तो टाइम डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब क्या होता है? इफ़ सिग्नल हैज़ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अगर सिग्नल में अगर कंटिन्यूटी है वैल्यू में बट डिसकंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज टाइम डिस्क्रीट सिग्नल। सिमिलरली आप ऐसा भी बोल सकते हो, टाइम डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब क्या है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। अगर ये वाला सिग्नल आता है कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम, जो सिग्नल होगा वो वैल्यू में कंटिन्यूस होगा मगर टाइम में डिस्क्रीट होगा। तो इस सिग्नल एज कंटिन्यूटी, अगर सिग्नल में अगर कंटिन्यूटी है वैल्यू में मगर टाइम में अगर डिसकंटिन्यूटी है, तो वैसे जो सिग्नल होगे उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल बट डिस्क्रीट इन टाइम सिग्नल। टाइम डिस्क्रीट सिग्नल एंड कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल इन सिंपल वर्ड। सिमिलरली इसके बाद वाला जो सिग्नल है वो है टाइम डिस्क्रीट सिग्नल और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट इन टाइम एंड वैल्यू सिग्नल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे जो सिग्नल होंगे वो टाइम में भी डिस्क्रीट होंगे और वैल्यू में भी डिस्क्रीट होंगे। मतलब जो टाइम है उसमें भी डिसकंटिन्यूटी होगी और वैल्यू में भी डिसकंटिन्यूटी होगी। तो सिग्नल जिसके टाइम में डिसकंटिन्यूटी हो, वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी हो, वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिस्क्रीट सिग्नल एंड वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो टाइम डिस्क्रीट सिग्नल और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने ये वाला सिग्नल कंसीडर किया था, यहाँ पर ये वाला सिग्नल हमने कंसीडर किया था। ये वाला जो सिग्नल है कौन सा सिग्नल था? कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल बट टाइम डिस्क्रीट सिग्नल। ये जो सिग्नल था वैल्यू में कंटिन्यूस था मगर टाइम में डिस्क्रीट था। सेम जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो सिग्नल है वही है कंटिन्यूस इन वैल्यू बट डिस्क्रीट इन टाइम सिग्नल। यहाँ पर ये वाला सिग्नल हमें कैसा मिला था? यहाँ पर ये वाले सिग्नल को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया था? एक सिग्नल था हमारे पास जिसको हम लोग बोल रहे थे कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल, कंटिन्यूस इन टाइम सिग्नल था जो कि वैल्यू में भी कंटिन्यूस था, टाइम में भी कंटिन्यूस था, जो कि ये साइनसॉइडल सिग्नल था। तो जो सिग्नल था इसको हमने इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, जिसके वजह से हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इम्पल्स ट्रेन विथ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। प्रोसेस जिसमें हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देते हैं इम्पल्स ट्रेन के साथ, वो प्रोसेस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिर एट दी लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डिस्क्रीट सिग्नल, वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल किस तरीके से होते हैं। तो क्वांटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू को राउंड ऑफ करना। वैल्यू को राउंड ऑफ करना, इसका मतलब क्या? क्वांटाइजेशन मतलब वैल्यू को राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सिग्नल है जिसकी जो बेस वैल्यू है वो है 0.5। तो अगर 0.5 के ऊपर अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तो वैसा जो सिग्नल होगा उसको हम लोग डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे 1 वोल्ट, राइट। 0.5 के ऊपर अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे 1 वोल्ट। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होती है उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है बेस सिग्नल, और यहाँ पर ये जो बेस सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर किया 0.5 वोल्ट। तो अगर 0.5 वोल्ट के ऊपर अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तो जो सिग्नल होगा डायरेक्टली उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे 1 वोल्ट, और 0.5 वोल्ट के नीचे अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे 0 वोल्ट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वांटाइजेशन, और सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू को राउंड ऑफ करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो सिग्नल है f ऑफ टी पी ऑफ टी उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1.2 वोल्ट। यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 2.6 वोल्ट। यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3.8 वोल्ट।
यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 2.6 वोल्ट, और अगेन यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है उसको हमने डायरेक्टली कंसीडर किया 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग वैल्यू को राउंड ऑफ कर दें, या फिर बोल सकते हैं अगर हम लोग ये सिग्नल पर अगर हम लोग क्वांटाइजेशन अप्लाई करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1.2 वोल्ट है वो डायरेक्टली 1 वोल्ट हो जाएगा, और जो 2.6 वोल्ट है वो 3 वोल्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिमिलरली जो 3.8 वोल्ट होगा 4 वोल्ट हो जाएगा, 2.6 वोल्ट हो जाएगा 3 वोल्ट, और जो 1.2 वोल्ट है वो अगेन हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इस पर हमने क्वांटाइजेशन अप्लाई किया, और क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो सिग्नल की जो वैल्यू मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1.2 वोल्ट, यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू में हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली डिफरेंस, राइट। यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू होती है 1.2 वोल्ट, और यहाँ पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू में डिफरेंस है, और जो सिग्नल की जो वैल्यू में जो डिफरेंस है वो है 0.2 वोल्ट का। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है पहला तो ये टाइम में डिस्क्रीट था, अब ये जो सिग्नल है वो वैल्यू में भी डिस्क्रीट हो गया है। ये जो सिग्नल है वैल्यू में क्यों डिस्क्रीट हुआ, क्योंकि जो सिग्नल है इस पर हमने क्वांटाइजेशन अप्लाई किया है, सिग्नल की वैल्यू को हमने राउंड ऑफ कर दिया। हैंस ये जो सिग्नल है वो अभी टाइम में भी डिस्क्रीट हो गया और वैल्यू में भी डिस्क्रीट हो गया। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे टाइम डिस्क्रीट एंड वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम डिस्क्रीट एंड वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। और यहाँ से हमने डिस्कस किया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जो क्वांटाइजेशन होता है उसमें जो सिग्नल की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कर देते हैं राउंड ऑफ। और हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस जिसमें हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं इम्पल्स ट्रेन के साथ, वो प्रोसेस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैम्पलिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू क्वांटाइजेशन के वजह से जो सिग्नल है वो टाइम डिस्क्रीट हो गया। ड्यू टू क्वांटाइजेशन दिस सिग्नल बिकम्स टाइम डिस्क्रीट एंड वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। क्वांटाइजेशन के वजह से जो सिग्नल है वो टाइम डिस्क्रीट और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल बन गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम डिस्क्रीट सिग्नल और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल, इसको हम लोग कुछ किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, सिग्नल विच हैज़ डिसकंटिन्यूटी इन टाइम एंड इन वैल्यू। सिग्नल जिसमें डिसकंटिन्यूटी है टाइम में भी और वैल्यू में भी, तो वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम डिस्क्रीट सिग्नल और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल। सिग्नल जिसमें डिसकंटिन्यूटी है टाइम में और वैल्यू में, वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिस्क्रीट सिग्नल और वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू सिग्नल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिग्नल के टाइप के बारे में, हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिग्नल पर जो ऑपरेशन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली हम लोग सिग्नल में 3 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, और तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑपरेशन। तो ये तीनों जो ऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि हम लोग सिग्नल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।